वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस गुप्त नवरात्रि में आज जो मैं वीडियो लेके आ रही हूँ वो अगली महाशक्ति माता छिन्नमस्ता के बारे में है। माता छिन्नमस्ता वो देवी है जो आपको अलौकिक शक्तियाँ प्रदान कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि हर महाविद्या में आप कुछ बता रहे हैं, किंतु कैसे? देखिए, देवी के सारे स्वरूपों का वर्णन आपने सुना है, आपने जाना है, और आप उससे भी बेहतर और गहरे रहस्यों की ओर जब आगे बढ़ते हैं तब आप उनके बारे में जान पाते हैं। 10 महाविद्याओं के बारे में मैंने पहले ही कहा है। जो गहन और लगन के साथ साधना करता है वो उन महाविद्याओं को प्राप्त कर सकता है। अब ये साधक पर है कि वो किस प्रकार से साधना करता है। मैं उस तंत्र साधना की बात नहीं कर रही हूँ जिसे तांत्रिक करते हैं, मैं उस साधना की बात कर रही हूँ जिसे भक्त करते हैं। आप कितनी भक्ति के साथ माँ के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ये आप पर होता है, क्योंकि आप इस समय साधना मार्ग में हैं और आपको इस समय भगवती महाकाली को जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब कष्ट में थे तब वो आपसे जुड़ी थी, तो अभी आप उनसे जुड़िए और उन्हें जानने का प्रयास कीजिए और उनकी आराधना कीजिए, उन्हें धन्यवाद प्रेषित कीजिए। ये अगर आप करते हैं तो वो अवश्य आपसे प्रसन्न होती हैं। अब बात आती है माता छिन्नमस्ता की। माता छिन्नमस्ता की कथा आप सभी ने सुनी होगी कि एक बार माता पार्वती मंदाकिनी में अपनी सखियाँ या सेविकाएं कहें, उनके साथ स्नान के लिए गई हुई थी, और वहाँ स्नान करते वक्त जया विजया को भूख लग गई तो उन्होंने माता से भोजन के लिए कहा, किंतु वह स्नान में मग्न थी, अपने ध्यान में मग्न थी। जब उन्होंने बार बार कहा और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो अंत में उन्होंने कुछ कठोर वचन उनसे कह दिए कि माँ तो अपनी संतान के लिए को अपना दूध की स्थान पर रक्त भी पिला देती है और आप हमारी क्षुधा शांत नहीं कर पा रही हैं। तो उस समय माता पार्वती को क्रोध आ गया और वह उग्र हो उठी और उन्होंने खड्ग से अपना ही शीश काट दिया, जिसमें से 3 धारा फूटी, जिसमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुख में गई और तीसरी धारा माता ने स्वयं अपने ही मुंह में ले लिया। तो ये माता छिन्नमस्ता की जुड़ी हुई एक कथा है। अब हम इससे पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं कि माता इससे पीछे क्या रहस्य बताना चाहती है, क्या आपको बताना चाहती हैं जो आपके साधना मार्ग में आपके लिए सहायक होगा। देखिए, यदि आप माता छिन्नमस्ता के चित्र को या उनकी मूर्ति को ध्यान से देखते हैं तो आप क्या जानते हैं, माता छिन्नमस्ता एक स्त्री और पुरुष के ऊपर खड़ी हैं जो कामरत हैं, उनके ऊपर विराजमान है। देखिए, जब हम माता छिन्नमस्ता की साधना हम साधना करते हुए उस पड़ाव में पहुंचते हैं जहाँ पर माता छिन्नमस्ता विराजमान होती हैं, तो उस पड़ाव में हम अपने कुंडलिनी को जागृत करने के ओर अग्रसर भी होते हैं। हमारी कुंडलिनी के जागरण को भी माता छिन्नमस्ता बताती हैं। जब हमारा कुंडलिनी जागरण होने लगता है तो आप सभी ये जानते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है हमारे मूलाधार चक्र में विद्यमान है, और मूलाधार चक्र में जब हमारी ऊर्जा केंद्रित रहती है तो हम काम, वासना, लालसाएं और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। जब हमारी ऊर्जा उसके आसपास रहती है और जब हमें अपने कुंडलिनी जागरण के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले इन्हीं पर विजय पाने का प्रयास करना होता है। इन पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं? कुंडलिनी जब जागरण होती है, जब शुरुआत का समय होता है, जिस समय मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार से मणिपुर चक्र के मध्य जब हमारी ऊर्जा बढ़ना आरंभ होती है, उस दौरान हमारी ये भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। कौन सी भावनाएं? काम भावनाएं। ये भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, ये भावनाएं और तेज हो जाती हैं और इन पर ही विजय प्राप्त करनी होती है। तब कुंडलिनी आगे बढ़ कर के अगले चक्रों की ओर गमन करती है। यदि हम
इन्हीं भावनाओं के बीच उलझे रह जाते हैं तो क्या होता है कि कुंडलिनी वापस नीचे आकर के उसी सुप्तावस्था में चली जाती है। माता छिन्नमस्ता उसके ऊपर विराजमान है। यदि आप माता छिन्नमस्ता को देखते हैं तो वो नग्न है, क्योंकि वो स्नान कर रही थी और उसी स्थिति में उन्होंने अपने सिर का छेदन किया हुआ था। तो वो उस स्थिति में है, नग्न स्थिति में है, जहाँ पर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। क्यों धारण नहीं किए हैं? उन्होंने ये बताया है कि जब हमारे अंदर से ये वासना रूपी भावना समाप्त हो जाती है, जहाँ पर हम वासना की समाप्ति कर देते हैं, वहाँ पर देह वस्त्रों से ढकी हो या ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने नवजात शिशु को देखा होगा। नवजात जो बच्चा होता है वो उसे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। उसे ऐसे ही मिट्टी पर लोट-पोट लेना या ऐसे ही खेलना पसंद होता है। या नवजात से कुछ माह तक के अगर आप बच्चों को देखते हैं या बहुत छोटे बच्चों को देखते हैं, आप देखते हैं कि वो इन भावों में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो भाव उनके अंदर विद्यमान होता ही नहीं है, वो उससे बाहर होते हैं। तो उस समय क्या है? उस समय परिधान दिशाएं भी परिधान ही हैं। माता की जो वस्त्र हैं वो दिशाएं हैं। अगर आप परमहंस साधुओं की बात करते हैं जो अब इतने सिद्ध हो चुके हैं, जिनकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, जिन्होंने संसार के वास्तविक मर्म को जान लिया है, तो वो क्या करते हैं? वो वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। उन्हें वस्त्रों की ज़रूरत ही नहीं है, वो निर्वस्त्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव उनके अंदर से समाप्त हो गया है, वो उस भाव के अंदर उलझे ही नहीं हैं। पशुओं को देखिए, पशु कौन से वस्त्र पहनते हैं? ये भाव तो हमने अपने अंदर विद्यमान किया, जानबूझ के किया, हमने डाला है ना। हमारे मन की जो हीन भावनाएं हैं, हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, वो उसमें उलझ करके हमें सही गलत अच्छा बुरा बता रही हैं। हम उनसे उलझे हुए हैं और माता छिन्नमस्ता उससे ऊपर है। क्यों माता ने, जबकि वो सर्वशक्तिमान थी, वो संपूर्ण संसार का पालन कर सकती थी, क्यों उन्होंने जया और विजया को कुछ और भोजन में नहीं दे दिया? वो अपनी इच्छा से उनके लिए कुछ भी तो ला सकती थी। उन्होंने रक्त ही क्यों पिलाया? ये एक प्रश्न है कि क्यों उन्होंने रक्त ही उनको पिलाया। कि माना जया और विजया पिशाचिनी थी, लेकिन वो कुछ और भी तो दे सकती थी, किंतु क्यों दिया? क्योंकि माँ संपूर्ण जगत की माता है। वो किसी और पशु पक्षी या किसी और जीव की बलि नहीं दे सकती थी, वो उनकी भी तो माँ थी। उनका पेट भरने के लिए वो किसी और का नुकसान क्यों करे या किसी और की बलि क्यों ले? उन्होंने स्वयं अपना रक्त, क्योंकि माँ जब बच्चे के लालन पालन के लिए आती हैं या उनके बारे में सोचती हैं, तो वो सबसे पहले अपने अपने स्तर से जो वो स्वयं कर सकती है वो करती है। आप में से जो माताएं होंगी या आप अपनी माता के साथ जिन्होंने अपना बचपन आपने गुजारा होगा, या आपके आसपास ऐसी माताएं होंगी जिनके छोटे बच्चे होंगे, तो आप देखेंगे कि उन माताओं का जो सारा समय है किसके साथ जाता है? उन छोटे बच्चों के साथ जाता है। उनमें व्यस्त रहती हैं, उनमें उलझी रहती हैं, उनके अलावा उन्हें कुछ और नज़र नहीं आता है। वो उन्हें दूध पिला रही, तो दूध क्या है? दूध अपने माता अपना दूध पिला रही है, तो अपने शरीर का रक्त ही तो एक प्रकार से अपने शरीर से ही तो सब कुछ उन्हें दे रही है। जो भी खा रही है, जो भी पी रही है, उससे जो दूध उनके शरीर में बन रहा है वो उस बच्चे को पिला रही है। अपने से पहले उसके बारे में सोच रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? जब माता बच्चे की सुरक्षा के लिए या बच्चे की भूख मिटाने के पर आतुर हो जाती हैं, तो उन्हें कुछ और नहीं दिखाई देता है। आपने बहुत सारी ऐसी माताओं के उदाहरण देखे होंगे जो बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, उग्र हो जाती हैं। यदि आप देखते हैं, आसपास में देखते हैं कि यदि किसी बच्चे का किसी से झगड़ा हो गया और किसी ने बिना वजह उस बच्चे पर हाथ उठा दिया, तो क्या होता है? वहीं पर माता काल रूप धारण कर लेती है, बिल्कुल नाराज़ हो जाती हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि माँ का जुड़ाव बच्चे के साथ उसी प्रकार का होता है। और उस स्थिति में जब संतान की बात आती है, तब माता काम रूप से ऊपर उठ करके मातृ रूप में आ जाती हैं। वहाँ पर वो भाव
उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जब बात संतान की होती है तो वहाँ पर को सारे के सारे भाव शून्य हो जाते हैं, दूसरे किसी भाव की प्रधानता नहीं रहती है। तो वही चीज़ माता छिन्नमस्ता आपको दर्शाती है। जब आप छिन्नमस्ता को की साधना करते हैं तो आप अपने भाव, अपने मने भावों को शांत रख करके उनसे जुड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, और उस जो आपका जो काम भाव है उससे ऊपर उठ करके जब आप साधना करते हैं तब आप माता छिन्नमस्ता को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। दूसरी बात आती है, जब मैंने बात की सिद्धियों की, तो माता छिन्नमस्ता की आराधना जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी योग्यताएं प्राप्त होती हैं। जब आप एकाग्र चित्त होकर के आप साधना करते हैं तो पहली बात तो आ जाती है कि आपकी कुंडलिनी जागरण होने लगता है, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आप में टेलीपैथी, यानी कि आप टेलीपैथी की योग्यता आपके अंदर आने लगती है। आप टेलीपैथी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग चाहते हैं कि वो टेलीपैथी कर सकें, वो टेलीपैथी के ज़रिए अपने संदेश पहुंचा सकें। और इसके अलावा आपकी वाणी में एक तेज आने लगता है, आपकी वाणी में वो तेज आने लगता है जिसके ज़रिए आप किसी भी बात को, ऐसी बात को कहें जो उस बात का सत्य होना संभव हो जाता है। इसके अलावा शत्रुनाश के लिए विशेष रूप से छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ संकट है या ऐसा कुछ विशेष है कि जहाँ पर शत्रु बहुत प्रबल हो गए हैं, तो शत्रुनाश के लिए भी माता छिन्नमस्ता की आराधना की जाती है। माता छिन्नमस्ता आपको इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालती हैं और आपको नई शक्तियाँ, नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता छिन्नमस्ता ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।